यात्रा आपने तमाम अधिकतर वक्ताओं को सुन लिया, उसके बाद आपके बाद तस्लीम नैमानी अब बोलेंगे। ये बहस जब खड़ी होती है और ये बहस सिर्फ भारत तक नहीं सीमित रहती, अब ये ग्लोबल डिबेट बन जाती है, आपके मन में विचार क्या आता है? देखिए, पहले तो मैं राहुल गांधी जी को संबोधित करूंगा आज इस मंच से। खुश तो बहुत हो गए आज तुम राहुल, आखिरकार पाकिस्तान से वही कहा गया है जो तुमने कहा था कुछ दिन पहले। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा है वैश्विक सुरक्षा का खतरा अगर सर्वाधिक किसी से है तो वो हिंदुत्व से है। खुश तो बहुत हो गए राहुल आज तुम। देखिए, जहां तक हिंदुत्व का सवाल है, जहां तक हिंदू का सवाल है, हिंदू एक बिंदु है मगर परिपूर्ण सिंधु है। सूक्ष्म सूक्ष्म हिंदुत्व है, सूक्ष्म से सूक्ष्म हिंदू है और इतना विराट है जिसको समझना आसान नहीं है। ये राहुल गांधी अपने कांग्रेस पार्टी को समझ नहीं पा रहे हैं। जिस पार्टी में इनके पुरखों का जन्म हुआ वो हिंदुत्व को कहां से समझ लेंगे आप बताइए। राहुल की बातों पे हम चर्चा कर रहे हैं, राहुल को बड़ा कर रहे हैं। राहुल इतना बड़ा नहीं हुआ है कि वो हिंदुत्व, उपनिषद और हिंदू के विषय में बात करे। सोनिया और एंटोनियो माइनो अलग है क्या? अगर सोनिया और एंटोनियो माइनो अलग नहीं हो सकते तो हिंदू और हिंदुत्व अलग कैसे हो सकता है? 60 सेकंड आपने हो गए। तस्लीम रहमानी, तमाम वक्ताओं ने बोल लिया। जब हिंदू बनाम हिंदुत्व की रहमानी साहब को भी, सलमान निजामी को भी और शादाब चौहान को भी, ये कह रहे हैं कि हिंदू और हिंदुत्व अलग है, पाकिस्तान कुछ भी बात करे। देखिए, मैं आज धन्यवाद करता हूं और मैं भी मानता हूं कि इंटेलेक्चुअल डिबेट होना चाहिए। मैं आज धन्यवाद करता हूं कि रहमानी साहब ने आज हिंदू धर्म के लिए कहा कि हिंदू धर्म का आविर्भाव तब हुआ था जब मानवता इस धराधाम पे आई थी। मतलब जितनी पुरानी ये ब्रह्मांड है उतनी पुरानी हिंदू धर्म है। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक्सेप्टेंस है। हिंदू ठीक है, हिंदुत्व खराब है। व्यक्ति ठीक है, उसका व्यक्तित्व खराब है। मानव ठीक है, मानवता खराब है। ऐसे तो नहीं हो सकता है ना कि अमीश देवगन व्यक्ति अच्छा है मगर उसका व्यक्तित्व ठीक नहीं है। ये तो गलत हिंदी होगी, गलत अवधारणा होगी। इंटेलेक्चुअल डिबेट ये करना चाहते हैं, होना चाहिए, मगर उसमें से राहुल गांधी को निकालिए। इंटेलेक्चुअल और राहुल गांधी ये तो अलग अलग है ना। हिंदू और हिंदू तो एक है मगर राहुल गांधी और इंटेलेक्चुअल ये दोनों पृथक पृथक हैं। ये दोनों कभी एक नहीं हो सकते। और तीसरी बात, एक बात एग्री कर रहे हैं उस बात से? नहीं, बिल्कुल एग्री करेंगे। ये यहाँ पर हर कोई एग्री करेगा कि सलमान निजामी थोड़ी एग्री करेंगे। नहीं, मैं इससे लड़ना नहीं चाहता हूँ। राहुल गांधी और इंटेलेक्चुअल अलग अलग चीज है, ये पूरा विश्व जानता है। इसके बारे में डिबेट की कोई आवश्यकता नहीं। जी। अब मैं इसमें एक सीरियस विषय रखना चाहता हूँ। 2010 बहुत साल हो गए, 10 साल से ऊपर हो गए। 2010 को विकीलीक्स देखिए राहुल गांधी जी का। राहुल गांधी जी ने विकीलीक्स में कहा था कि इस दुनिया में सबसे बड़ा अगर खतरा किसी से है तो आतंकवाद से बड़ा खतरा हिंदू धर्म से है। सलमान कुरैशी जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि हिंदुत्व से पूरे वैश्विक सुरक्षा को खतरा है। तो स्वाभाविक रूप से एक एजेंडा है कांग्रेस पार्टी का। सलमान खुर्शीद, राशिद अल्वी, आप मणिशंकर अय्यर, राहुल गांधी, शशि थरूर, ये सारे लोग, आपको क्या लग रहा है ये वन ऑफ द इंस्टेंसेस है? बिल्कुल नहीं। सोच समझ करके ये सब कुछ पासा फेंका गया है। किस प्रकार से हिंदुत्व को बदनाम किया जाए, वैश्विक पटल पे वीरदास को भेजा गया है। अमेरिका में जाके हिंदुओं को बदनाम, अपमानित करने के लिए वीरदास को भेजा गया है। ये ग्लोबल, आपको लगता है ये ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी है? और माफ करिएगा अमीश भाई, मैं आज सबको सम्मान के साथ कह रहा हूं, अगर राहुल गांधी में हिम्मत होती और इस्लाम के खिलाफ एक शब्द कह दिया गया होता, वीरदास में हिम्मत होती, इस्लाम के खिलाफ जाके जोक पढ़ के आ गया होता, तो सर से लोग फुटबॉल खेल रहे होते आज। ठीक है, मैं आपका शहजाद, मैं आपका चौहान साहब, शादाब चौहान, आपका मैं रुक कर रहा हूं। शादाब चौहान, क्या आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी आपको फॉलो कर रहे हैं? आप जो बात 1.5 साल पहले, मुझे याद है आप डिबेट में ये कहते थे हिंदुत्व अलग है, आज आप कह रहे हैं और आप तो निजाम के नाम पर मार दिया जाता है। पूरे विश्व में सीरिया में हिंदुत्व है जो गला काट रहा है। ये निजाम मुस्तफा लाना चाहते हैं। निजाम मुस्तफा तो आया, अफगानिस्तान में आया, क्या हुआ? ये जो एरोप्लेन में लटक कर लोग जा रहे थे और मर जा रहे थे, ये हिंदू लोग नहीं थे। ये निजाम मुस्तफा आने के बाद मुस्लिम भाई और मुस्लिम बहन प्राण बचाने हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन के पीछे दौड़ रहे थे। क्यों? इतना न्याय प्रिय अगर निजाम मुस्तफा का शासन होता तो ये लोग प्राण क्यों बचा रहे हैं? ये हम लोगों को बेवकूफ समझते हैं। पूरे विश्व में बम फट रहे हैं, अल्लाह अकबर, बम बम बम। उसके बाद ये बोल रहे हैं हिंदुत्व खराब है, हम वायरस है। देखिए, इस देश में रहकर हिंदुत्व के खिलाफ पानी पी पी कर आप कोस रहे हैं। राहुल गांधी सुबह से शाम तक एक अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन में बैठकर टी-शर्ट पहन के भाषण कर रहे हैं हिंदुइज्म के खिलाफ में। कुछ नहीं हो रहा, डिबेट हो रहा है, फिर भी ये इंटॉलरेंस का राग लाप रहे हैं। ये एक सऊदी अरब में जाके इस्लाम के खिलाफ डिबेट करके देखे, घर वापस नहीं आ पाएंगे, वहीं दफना दिए जाएंगे। मैं बता रहा हूं आपको, ये देश में बैठ के हमारे भगवान राम को गाली दे रहे हैं, हिंदुत्व को गाली दे रहे हैं, फुटबॉल के गुंडे बता रहे हैं हमें, मणिशंकर
मणिशंकर अय्यर बोल रहे हैं ये हिंदू लोगों से अच्छे तो मुगल लोग थे। बताइए, इनके पूर्वजों को चाबुक मार मार के जिन्होंने ठीक किया है, उनको बोल रहे ये हमारे अच्छे थे ये मुगल लोग, और ये जो है हिंदू ये खराब है। मुगलों के पैरों में गिरकर ये उनकी चाटुकारिता कर रहे हैं। देखिए अमीश भाई, गलत मत सोचिएगा, गलती किसी की नहीं है। ये गलती मणिशंकर अय्यर, राहुल गांधी, गलती हिंदुओं की है। ये हिंदू इकट्ठे नहीं होते हैं, ये हिंदू नहीं। मैं बता रहा हूं, मुझे 10 सेकंड दीजिए। मैं प्लीज, मैं आपसे लड़ नहीं रहा हूं, मैं आपके खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं हिंदुओं के लिए बोल रहा हूं। हिंदू बन जाता है जाट, हिंदू बन जाता है गुजर, हिंदू बन जाता है ब्राह्मण, हिंदू बन जाता है ठाकुर, हिंदू बन जाता है दलित। मगर हिंदू हिंदू कब बनता है? हिंदू हिंदू बनता ही नहीं है। तभी तो हम 1000 वर्ष तक गुलाम रहते हैं, तभी तो एक राहुल गांधी आके हिंदू को डिवाइड करके चला जाता है। क्यों नहीं वो इस्लाम को डिवाइड कर पाता है? राहुल गांधी अनडिस्क्लोज्ड जीत नामक एक संघ के कार्यकर्ता को उसकी पत्नी के सामने सड़क पे उतारा गया बाइक पे से। पत्नी देख रही है, 50 बार चाकू से गोद करके मारा गया और पूरा शरीर लथपथ पड़ा हुआ है। उसकी पत्नी बिलख बिलख कर न्यूज चैनल में गुहार कर रही है कि कम से कम एक व्यक्ति तो गिरफ्तार हो। पिनराई विजयन की सरकार ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया। देश में इस पे कोई चर्चा नहीं है। विदेश में इस विषय पे वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आर्टिकल नहीं लिखा है। हिंदुओं की जान आज सस्ती है इस देश में, क्योंकि हिंदू ही तो मरा है, हिंदू ही तो मरा है। और मैं तो बोल रहा हूं, अखलाक के साथ किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, मगर जब अखलाक के साथ अन्याय होता है तो पूरे विश्व में इसकी गूंज सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि ये जो नरेटिव ड्रिवन एजेंडा है ना, कि हिंदू हिंदू मतलब काटने वाला, हिंदू मतलब मारने वाला, जो मुगलों के साथ कंपेयर किया गया, मुगलों को अच्छा बताया गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी के शब्दों में मैं चंद पंक्तियां कहना चाहूंगा, बहुत सार्थक है। होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है कर लूं जग को गुलाम, होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम की नामों पर कब मैंने अत्याचार किए, गोपाल राम की नामों पर कब मैंने अत्याचार किए, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किए। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिदें तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। यही हिंदू का परिचय है। मेरा बड़ा सा सिंपल सा प्रश्न है आपसे। हम भारत में हैं, यूपी, जहां भगवान श्री कृष्ण और राम की जन्मभूमि रही है। भगवान को अपने घर में इतना शायद नहीं मुझे पता होगा, मुगल काल में वित्त मंत्री कौन था, जीडीपी ड्राइव होती थी नहीं होती थी? जवाब। मुगलों की आवाज बंद हो तभी हम कुछ बोले। मैं तो हूं, आई एम अ प्राउड मुगल। लाल किले से स्पीच की जाती है। अच्छा ठीक है, अरे बिल्कुल मुगल बहुत बढ़िया। जहांगीर जी को चुप तो रहने बोलिए। देखो, इन्होंने कहा कि मेरा मुगल से भी रिश्तेदारी है, तो इन्होंने कहा असली मुगल तो मैं ही हूँ। मतलब यहाँ भी लड़ाई शुरू हो गई, कौन असली वाला। लग भी रहा हूँ। हाँ, देखिए सुनो ध्यान से देखिए, अचकन पहनने से मुगल नहीं होता है। आप ध्यान से देखिए, आपको क्या लगता है वहाँ पाकिस्तान में, सऊदी में ना, उस साइड। सर एक सेकंड, अफगानिस्तान उस क्षेत्र में ना गधे बहुत होते हैं। कि आप जानते हैं पाकिस्तान का जो है इकोनॉमी गधे से चलता है, तो गधे पे बैठ के आते थे। आप ध्यान से देखिए, हमारे ये दोनों भाई हैं, हर दिन डिबेट करते हैं, अपने ही हैं, मेरे खुद के भाई हैं। आपको क्या लगता है इनके पूर्वज गधे में बैठ के वहां से आए थे? नहीं है, यही से थे। अरे यही से थे, यही से। अरे सुन लीजिए, बोलने जवाब देने के लिए सुन तो लेते सेकंड प्लीज। देखिए, इनको तो अभी सिकंदर बोल तो लूं, पढ़ लिया कौन कहां से आया, प्लीज बोल। प्लीज देखिए, आपने कहा इंटेलेक्चुअल डिबेट में कभी किसी के बीच में मैंने इसीलिए मैं कंप्लीट। सर मुगल साहब प्लीज, जिल्ले इलाही, आलम पना, ये सही कहा, आलम पना, बोलने तो दीजिए। आप इंटेलेक्चुअली बोलने तो दीजिए। करेक्ट। माशाल्लाह, अचकन में काफी जज भी रहे आपने, तो कुल बोले मैं मुगल हूं, कपड़े भी ऐसे डाले। अब रुकिए, तो एक मुकुट वगैरह भी लगा लीजिए, वो जिले लाई वाला। जी। देखिए, ये सारी कहानी इसी की है, ये ताज की कहानी है। ताज मिल नहीं रहा है तो अटैक हिंदू पे करो, तुष्टिकरण की राजनीति करो, कैसे करके आलमपना ताज पहनेंगे। बस कहा, ताज ये जो शहजादे राहुल गांधी